संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज न्यू ईयर पर सबसे पहले हम गुरु जी से यही कहेंगे कि गुरु जी सर्वदा भला करो गुरु जी, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो, सबकी जो भी इच्छा है, जो भी विशेष हैं वो उनकी फुलफिल हों। ऐसी मनोकामना करते हुए आज हम सुनेंगे शालिनी आंटी का सत्संग। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज एक बार फिर गुरु जी महाराज ने मुझे अपना सत्संग करने का मौका दिया है। उन्होंने ये इतना अच्छा समय दिया है कि मैं गुरु जी की वडियाई कर सकूं, गुरु जी के बारे में कुछ बोल सकूं। मैं खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ जो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी संगत बन सकूं, मैं गुरु जी का नाम जाप कर सकूं, गुरु जी की दुनिया में प्रवेश कर सकूं। संगत जी, जैसा कि मैंने किसी पुराने संगत जी के मुंह से सुना था कि जो हमारे गुरु जी महाराज हैं ना, उनकी दुनिया बहुत अलग है, बहुत ही सुंदर दुनिया है। जब उस दुनिया का दरवाज़ा खुलता है ना, तो सब कुछ अलग होता है। उस दुनिया के दरवाजे के अंदर हम कदम रखते हैं ना, तो वो एक अलग ही दुनिया है। वो ये जो हमारी संसार की दुनिया है ना, इससे बिल्कुल अलग एक दुनिया है। वो इतनी सुंदर है, इतनी पावन है। उसमें जो हम कुछ सोचते हैं ना, वो सब कुछ नहीं है। उसमें कुछ अलग ही एहसास है, अलग ही उसमें पावन शक्ति है। उसमें वो सब कुछ होता है जो हमारे गुरुजी महाराज अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी, परेशान, उदास नहीं देख सकते। तो वो गुरुजी महाराज जो उस दरवाजे के अंदर बैठे हैं, जो उस दुनिया के अंदर बैठे हैं, जो उस दुनिया को संभाल रहे हैं, वो उसमें जो भी उनकी संगत प्रवेश कर जाते हैं, उन सबको खुशियाँ देते हैं, उन सबको प्यार करते हैं, उन सबके दुखों को दूर करते हैं और धीरे 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 उन्हें उस दुनिया को समझने के लायक कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपने इस लायक समझा कि मैं आपकी उस दुनिया में प्रवेश पा सकूं, मैं उस दुनिया में आ सकूं। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम गुरु जी की संगत हैं, जो गुरु जी ने हमें बख्शा कि हम उन्हें समझ सकें। अभी भी देखिए कितने लोग जुड़ चुके हैं और कितने ही लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे इतनी तेजी से संगत जुड़ रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो राज होगा ही ना। इसके पीछे सबसे बड़ा राज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि जो गुरुजी महाराज है ना, उनकी शक्तियों को लोग एहसास कर पा रहे हैं। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं करते, कोई उपदेश नहीं देते, वो लोगों को ये नहीं कहते कि तुम ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा। वो हमें गुरबानी से जोड़ रहे हैं। संगत जी, गुरबानी क्या है? गुरबानी क्या है? गुरबानी है परमात्मा के मुंह से निकली हुई बानी, जो परम पिता परमेश्वर के मुंह से निकली है। वो लफ्ज, वो बानी, वो है गुरबानी। तभी तो जब हम गुरबानी को सुनते हैं ना, चाहे हमें समझ आए, चाहे हमें समझ ना आए, चाहे हमें वो भाषा आती हो, चाहे वो भाषा हमें चाहे ना आती हो, तो उसको सुन के हमारे अंदर से हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। हमारे मन को एक शांति मिलती है, हमारे मन में एक शांति का एहसास होता है। हम खुद को बहुत धीरे 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 ऐसा सोचते हैं कि हम पवित्र हो रहे हैं, हमारी सोल पवित्र हो रही है। हमारी आत्मा जिस चीज को चाहती है ना संगत जी, वही चीज है जो हमें गुरबानी में मिलती है। हम वैसे देखें, हम कीर्तन सुनते हैं, हम गानों पे नाचते हैं, हम भंगड़े डालते हैं, फिर हम खुद ही मजाक उड़ाते हैं कि भी कितना म्यूजिक लाउड था, कितना शोर शराबा था। ऐसे होते हैं कीर्तन, ऐसे होते हैं सत्संग। संगत जी, वो भी सही है, जैसे मर्जी हम भगवान का नाम लें, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन आराम से बैठकर पवित्रता के साथ
मन को परमात्मा के चरणों में लगाकर जो चीज़ हम सुन रहे हैं ना, वो हमारी आत्मा को ना शांत करती है। हमारा मन इस कलयुग में अशांत है, शांति चाहता है, बट वो हमें कहीं किसी राह पे नहीं मिलती। हम सब कुछ करके करके थक जाते हैं, हार जाते हैं कि अब क्या करें कि हमारे मन को शांति मिले, हमारे मन को एक शांति का एहसास हो। वो हमें कहीं नहीं मिलता। हम जितना मर्जी घूम लें, फिर हमारा मन अशांत है कि वहाँ गए थे हमें ट्रैफिक मिला, वहाँ गए हमें खाने को नहीं अच्छा मिला, वहाँ गए वहाँ पे क्राउड थी, वहाँ गए वहाँ स्टैंडर्ड नहीं था। तो ये चीज़ों फिर हमारा मन अशांत। तो संगत जी, अगर कहीं हम घूमने भी जाते हैं, तो अभी वेकेशंस का मंथ चल रहा है, अभी छुट्टियां चल रही है, तो हर एक इंसान घूमने जाता है, घूम के आता है। कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई हफ्ता, कोई शिमला जा रहा है, कोई डलहौजी जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है। 4 दिन आके 4 दिन घूम के आता है, कोई हफ्ता घूम के आता है, कोई 10 दिन घूम के आता है, कोई एक दिन 1 नाइट स्टे करके आता है, तो करके वापस आते हैं। फिर संगत जी आके 2 दिन रिलैक्स होने के बाद फिर तीसरे दिन वही हाल। क्यों? क्यों क्यों हमारा मन इतना घूमने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अशांत है? तो कम से कम जो हम इतना घूमे हैं, जो हमने इतने पैसा खर्च किया, उसके बाद कम से कम हमारा मन 1 महीना तो शांत रहे ना। कि हम इतनी घूम के आए हैं, हम इतना फिर के आए हैं, वहां पे जाके भी हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिली? हम वहां से आके भी क्यों नुक्स निकाल रहे हैं कि हमारे पास वहां पे ये नहीं था, हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली, हमें वहां पे बहुत रश मिला? क्यों संगत जी, क्यों? क्योंकि संगत जी, हमारा मन ये सब कुछ नहीं चाहता। हमारा मन मन की शांति चाहता है। जो वहां तो बस हमारा मन का एक परचावा है कि हम अपने मन को बहला रहे हैं, सहला रहे हैं कि भी ये देखो, ये देखो, ये देखो। हम अपनी आंखों को तरोताजा कर रहे हैं। हम बस अपने आप को एक धोखा दे रहे हैं कि भी नहीं, हम वहां घुमाए, वहां घुमाए, वहां घुमाए। बट जो हमारा मन चाहता है, वो परमात्मा के चरणों में लगना चाहता है। उस परम पिता परमेश्वर के हम बच्चे हैं। जब हम बच्चे उस परमेश्वर को देखते हैं, उस परमेश्वर से मिलते हैं, तो हमें सच्ची खुशी का एहसास होता है। और वो खुशी का एहसास इतना लंबा होता है, इतना अच्छा होता है, उसकी खुशबू इतनी पावन होती है संगत जी, कि वो महीना, 2 महीने, साल, कितने सालों तक हमारे दिल में, मन में, हमारी आत्मा में रहती है। और हम खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं संगत जी, तरोताज़ा महसूस करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। गुरुजी महाराज के मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, इन्ना वेला हो गया तो शुक्राना नहीं किता, इन्ना टाइम हो गया तो शुक्राना नहीं किता। मैं तो कहती थी गुरुजी मैं हर समय आपका शुक्राना करती हूँ, मैं तो कोई मैसेज देखती हूँ, मैं उस पर लिखती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मुझे ऐसे मैसेज क्यों दे रहे हैं कि उस पर हमेशा लिखा होता है कि बुद्ध इतना टाइम हो गया, इतना वेला हो गया, तूने शुक्राना नहीं किया? संगत जी, तो फिर मैंने सत्संग में सुना कि शुक्राना करने का मतलब है अपना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किए हैं, बहुत बदलाव किए हैं। मैं गुरुजी की बाजू पकड़ने के लायक नहीं थी, गुरुजी ने मुझे, मेरी बाजू पकड़ी। और मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज, मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, कस कर पकड़े रखना। मैं पकड़ूंगी तो छूट जाएगा, बट आप पकड़ोगे ना तो आप मुझे इस संसार से, भव सागर से, सबसे पार करा दोगे। मुझे इस जन्म जन्मांतरों की चक्कर से, फेरी से पार करा दोगे। संगत जी, गुरु जी के ना, जब मैं स्टार्टिंग में जुड़ी तो मुझे मैसेज आते थे, पुत्र तो शिव पुराण पढ़ा कर, पुत्र तो शिव पुराण पढ़ा कर। संगत जी, मैं कहती हूँ पहले वो मैसेज आते थे, अब ऐसा कोई मैसेज नहीं आता। हम कहते हैं कि ये मैसेज उसको भी आया होगा, उसको भी आया होगा, बट संगत जी वो मैसेज अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद संगत जी मेरी सिस्टर जुड़े, मेरे छोटे वाले सिस्टर जुड़े, तो उनको जब मेरे को पहले वो मैसेज आ चुके थे, तो उसके बाद उनको वही मैसेज आते, पुत्र तो शिव पुराण पढ़ा कर, पुत्र तो शिव पुराण। संगत जी, ये गुरु जी महाराज जी के मैसेज सब
सबके लिए अलग हैं, सबके लिए। जो गुरुजी महाराज किसी को मैसेज देना चाहते हैं, जो उसको राह दिखाना चाहते हैं, तो गुरुजी महाराज उसको वही दिखाते हैं, वही सत्संग उसे दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के जब भी मैं कोई सत्संग सुनती थी, यही मैसेज आता था, पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कितना है, पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कितना है, इस कारण तू उदास रहनी है, इस कारण तू हर टाइम परेशान रहनी है, तू चाह के भी तेरा मन काम च नहीं लगता, तू बैठी सोची जानी है, तू डिप्रेशन च आ चुकी है, तू हर तरह की तकलीफ भोग रही है, तेन इन्नी देर होगी ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ही ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, तेरे किसी क्लोज वन ने ही ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। संगत जी, मैं इतना डर गई, मैंने कहा गुरु जी महाराज, मुझे तो इन चीज़ों के बारे में नहीं पता और मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। संगत जी, फिर गुरु जी के मैसेज है, पुत्र तो घबरा ना। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई, गुरु जी आप देखो, आप जानो। संगत जी, गुरु जी खुद जानते हैं, गुरु जी खुद देखते हैं। और संगत जी, मैं खुद ये गुरु जी ने मुझे को एहसास करवाया, उन्होंने मुझे दिखाया ड्रीम में कि कौन है वो, उन्होंने मुझे दिखाया। संगत जी सच में कह रही हूँ, गुरु जी ने मुझे ये दिखाया कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला कौन है। उन्होंने मुझे ड्रीम में पूरा, जैसे एक पिक्चर चलती है ना संगत जी, पूरा एक पिक्चर की तरह दिखाया और उन्होंने बताया, देख अब मैं उन सबको तेरी ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी तो ऐसे हैं, जो हमारे लिए लोग अच्छे नहीं हैं, जो हमारा अच्छा नहीं सोच रहे, गुरु जी हमें उनसे दूर कर देते, हमें उनसे दूर कर देते हैं, उनको हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करने देते, इतना ज़्यादा एंटर नहीं करने देते। ये गुरुजी महाराज हैं जो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे हम दीवार के आगे ही देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। संगत जी, हम आगे क्या, हमें तो ये भी नहीं पता अगले पल क्या होगा। हम तो जो चल रहा है उसी को ही समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। बट संगत जी, गुरु जी को तो सब पता है, सबके मनों में क्या चल रहा है, सबके मनों में क्या चल रहा है। मेरे मन में क्या है, मेरे अंकल जी के मन में क्या है, मेरे बच्चों के मन में क्या है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास के मन में क्या है, मेरी जो माँ है जिसने मुझे जन्म दिया उनके मन में क्या है, मेरे पापा के मन में क्या है, मेरे भाई के मन में क्या है। संगत जी, गुरु जी को सबका पता है, सबका पता है। मुझे ऐसा लगता था ऐसा कोई गुरु नहीं हो सकता जो इतना आगे तक, गुरुओं के पास कुछ सिद्ध मंत्र होते हैं, कुछ उनकी तपस्या का बल होता है जिसके आश्रय वो सबके दुखों को दूर करते हैं। बट संगत जी, जो ये हमारे गुरु जी है ना, ये गुरु जी नहीं है। सॉरी संगत जी, ये गुरु जी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। भगवान, भगवान है संगत जी, भगवान है। ऐसे कोई किसी के कष्ट अपने ऊपर नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं ले सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो आपको आने वाले टाइम के बारे में इत्तला कर दे, जो आपको टेलीपैथी के ज़रिए सारी बातें बताए, जो आपको सच की राह पे दिखाए। संगत जी, जैसा मुझे गुरुजी समझा रहे हैं, टेलीपैथी के ज़रिए बता रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। शायद यह गुरु महाराज जी की ही मर्जी है कि वो मैं बात आपसे शेयर करूँ, क्योंकि संगत जी, मैं इस समय गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही सत्संग कर रही हूँ। तो वो जो बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं मैं कुछ बोल सकूँ, मैं कुछ सोच सकूँ, मैं कुछ बता सकूँ आपको उनके बारे में। नहीं संगत जी, नहीं, इतना मुझ में ताकत नहीं है। मैं तो कुछ करने के लायक नहीं हूँ संगत जी, कुछ करने के लायक नहीं। बट मेरे गुरुजी महाराज जी ने ना मुझे इतनी समर्था बख्शी, इस लायक समझा कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूँ। संगत जी, ये जो कलयुग चल रहा है ना, ये तो अभी स्टार्टिंग है। इसके बाद तो इतना घोर, इतना घोर, इतना घोर कलयुग आना है ना। अभी तो सिर्फ कलयुग ने पैर रखा है, अभी तो उसने पैर पसारने हैं और इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से पैर पसारने हैं ना कि कहीं धर्म की चर्चा, कहीं प्रवचन, कहीं सत्संग, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आजकल लोग जानवरों का मांस खाते हैं, लेकिन जब आगे आगे कलयुग बढ़ेगा, समय बीतेगा,
तो इंसान इंसान को मार के खाया करेगा। जैसे जानवर जानवरों को खाते हैं, वैसे इंसान इंसान को खाया करेगा। तो अभी धर्म है, अभी लोगों के मन में फिर भी सच्चाई है, लोगों के मन में नम्रता है। तो ये गुरुजी इस धरती पर, भगवान शिव इस धरती पर आए हैं उन आत्माओं को अपने साथ अपने लोक में लेके जाने के लिए, जो पवित्र हैं, जो पवित्र हैं, उन आत्माओं को जो सबके बारे में अच्छा सोच रही हैं, जो इतना कष्ट भोग रही हैं फिर भी सच का राह नहीं छोड़ रही, फिर भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ रही। भगवान ने उनकी कितनी परीक्षा लेकर देख ली, बट वो उनका रास्ता, भगवान का रास्ता नहीं छोड़ रहे। तो संगत जी, गुरु जी महाराज के रूप में शिव भगवान आए हैं इस धरती पर। अगर आप लोगों ने शिव पुराण पढ़ा हो तो आप लोग समझ सकते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा से मुझे भी शिव पुराण पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं भी शिव पुराण पढ़ पा रही हूँ संगत जी, ज़्यादा नहीं तो एक पेज, वो भी जब गुरु जी महाराज जी की आज्ञा होती है तब पढ़ पाती है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी आए हैं और शिव जी समय के साथ साथ हमें धार्मिक ग्रंथ देते हैं, हमें धार्मिक पुस्तकें देते हैं, हमें वो शिक्षाएं देते हैं कि हमें ये पढ़ो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें पढ़ो अपनी ज़िंदगी में उतारो तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे संगत जी मैं आपको समझाती हूँ, जैसे दुर्गा स्तुति, बहुत लोग दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं। वो इतना पवित्र पाठ है संगत जी, जो उसका पाठ का नित्य नित्य वो पाठ करता है तो उसकी कितनी दुख तकलीफ़ों का अंत होता है और माँ भगवती उसे अपने चरणों में जगह देती हैं। संगत जी सुंदरकांड का पाठ साक्षात बजरंग बली का पाठ है ये। तो उन्होंने कितनी तपस्या की, कितनी भक्ति की। तो ये इतने पवित्र और बलशाली पाठ है ना, तो जो इनका नित्य पाठ का उच्चारण करता है, स्मरण करता है, उसकी ज़िंदगी में कष्ट अपने आप टलते जाते हैं। संगत जी, जब लोगों का, जैसे कहते हैं पाप का घड़ा भरता है, वैसे ही संगत जी जब पुण्य का घड़ा भरता है, जब लोग धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, वे पूजा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, लंगर लगाते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो भगवान को उन पर तरस आ जाता है, तो भगवान को अपने भक्तों पर दया आ जाती है, तो वो गुरु जी के पास उनको पहुंचा देते हैं कि अब आप इस लायक बन चुके कि आप गुरु जी की संगत बन सकते हैं। गुरु जी की संगत बनना इतना आसान नहीं। ऐसा क्यों है कि घर में 4 मेंबर्स हैं, एक मेंबर गुरु जी के साथ जुड़ा है, वो उस दुनिया को देख पा रहा है जो गुरु जी की है, और बाकी के 3 मेंबर्स नहीं देख पा रहे, क्योंकि संगत जी अभी उनको वो इजाज़त नहीं है, नहीं है वो इजाज़त, वो उन्हें देख पाए, उस दुनिया को देख पाए। संगत जी, ये गुरु जी महाराज की कृपा है, लेकिन उस एक संगत की भक्ति बाकी के 4 लोगों को, 3 लोग जो पीछे रह गए उनको भी तार देगी। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना, तो गुरु जी पवित्र आत्माओं को अपने साथ लेके जाने के लिए आए, कि वो पवित्र आत्माएं जो सच्ची हैं, सबका सच्चा चाहती हैं, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव के कारण वो ईर्ष्या द्वेष कर रही हैं, लोगों के हाथों से इतना परेशान होने के कारण, बीमारियों के आक्रमण के कारण परेशान हो रही हैं, उन आत्माओं को शांति देना चाहते हैं गुरु जी, इस लोक में भी सुख देना चाहते हैं, और फिर उसके बाद अपने परलोक लेके जाना चाहते हैं, अपने लोक में जहाँ सर्व सर्वदा शांति है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान की महक है, उनकी खुशबू है, उनका नाम है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का इस एहसास को कर पाने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। संगत जी, कोई बच्चा अपने माँ बाप से इतना प्यार नहीं ले पा रहा, ले सकता संगत जी, क्योंकि आजकल के जो माँ बाप हैं, कलयुगी माँ बाप हैं, मैं किसी को, मैं अपने माँ बाप को बारे में नहीं कुछ कह रही, मेरे माँ बाप तो इतने पवित्र हैं, इतने संस्कारी हैं, वो तो मतलब थोड़ी सी आप ही परेशान हो जाते हैं। संगत जी, मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं कलयुगी माँ बाप, मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों का इतना नहीं कर पा रही, मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही, क्या कर रही हूँ मैं,
मैं बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए अच्छा सामान दे सकती हूँ, उनको कपड़े दे सकती हूँ, पर संगत जी जो संस्कार उनके अंदर जाने चाहिए, जो चीज़ें उनको समझनी चाहिए, वो नहीं दे पा रही। क्यों क्यों नहीं दे पा रही? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है संगत जी मोबाइल्स। जो आजकल के मोबाइल्स हर एक बच्चे के हाथ में, ना चाहते हुए छोटी उम्र के बच्चे सब कुछ समझ रहे हैं। जो चीज़ें उनको बड़े होने पे पता लगनी चाहिए, वो चीज़ें आजकल 10-12 साल के बच्चे समझ रहे हैं कि भी क्या है फ़ोन में, क्या है ज़िंदगी। तो संगत जी वो अभी उनकी उम्र इतनी नहीं है कि उस चीज़ को वो सही अर्थों में समझ पाएँ। वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से, गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत राह पर चल पड़ते हैं। तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं संगत जी, बट जब तक गुरु जी की मेहर नहीं ना होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गुरु जी महाराज हाथ रखते हैं सिर पर, फिर करते हैं उद्धार कि बच्चों चिंता मत करो, मैं साथ हूँ, मैं हर पल साथ हूँ। संगत जी मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। मेरे दादी बीमार थे, मेरा इतना मन था उनसे मिलने का कि मेरे दादी बीमार हैं संगत जी। वो 86 ईयर्स के हैं, वो गिर गए थे, उनका चूल्हा टूट गया था। तो पहले हॉस्पिटलाइज थे, तो डॉक्टर्स ने बोला कि काफ़ी एज है और वीक थे बहुत ज़्यादा, कि नहीं किसी से मिलने नहीं देना, उनको इन्फेक्शन हो जाएगी। तो संगत जी हमारे पेरेंट्स ने, हमारी चाचियों ने, सब ने मना कर दिया कि कोई मिलने मत आए, कि हम उनको कैसे भी हैंडल कर रहे हैं। संगत जी मेरी मायके साइड जॉइंट फैमिली थी, तो चाची पापा सब हैं। तो वो संगत जी उन्होंने सबने मना कर दिया, तो हम बेटियां नहीं जा पाई। हम ऐसे ही पूछ लेते थे हाल चाल, तो उन्होंने बोला नहीं आप थोड़ा टाइम रुक के आना। तो संगत जी मेरे दादी को मिलने का मौका मुझे गुरुजी ने दिया। वो कहते थे बेटा जो तेरी इच्छा है मैं पूरी कराऊंगा। संगत जी उनसे मिलने का मौका मेरे गुरुजी महाराज जी ने दिया। उन्होंने मुझे मिलवाया मेरी दादी से और दिखाया कि देख, वो इतने धार्मिक हैं संगत जी, इतने धार्मिक हैं मेरे दादी। सॉरी संगत जी धार्मिक है नहीं, मैं कहूँगी धार्मिक थे। मतलब हम जैन हैं तो मैं पहले ही बताती थी। तो वो क्या करते थे संगत जी, सुबह पहले उठते थे, अपनी एक सामायिक करते थे जो कि 45 मिनट्स की होती है। सुबह 5 बजे उठ जाते थे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। मेरे जद्दू पापा थे, उनको चाय देते थे, फिर उसके बाद नहा धो के सामायिक में बैठ जाते थे। 45 मिनट्स की सामायिक करते थे, फिर उसके बाद खुद चाय लेके वो चले जाते थे महाराज जी के दर्शन करने, जो कि हमारे घर के पास स्थानक बना हुआ था जैनियों का। तो वहाँ पर वो आधा पौना घंटा महाराज जी के प्रवचन सुनकर आते थे। और ये सब कुछ करते करते उनको 10-11 बज जाते थे संगत जी। तो 10-10:30 बजे वो नाश्ता करते थे संगत जी। देखो कितना तप, सुबह का उठा हुआ बंदा एक चाय के कप पे 10-11 बजे तक उनका धर्म के साथ ही रूटीन होता था। फिर उसके बाद संगत जी वो थोड़ी देर अपना कुछ कर कर आके दोपहर को फिर 1 पौने घंटे की सामायिक करते थे, शाम को फिर करते थे, रात को फिर करते थे। ऐसे दिन में 5 सामायिक करते थे संगत जी। उन्होंने नेम लिया हो तो मैं दिन में 5 सामायिक करूँगी। संगत जी ऐसे नहीं वो अकेले रहते थे, वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी, उनके 5 बेटे थे। तो पहले ऐसे इतने ही बच्चे होते थे। तो संगत जी आप सोचो कि भी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद मेरे दादी समय निकाल लेते थे भगवान का नाम लेने के लिए। कभी गौशाला जाते थे, कभी समाध पर जाते थे, तो कभी लुधियाना रहते हैं संगत जी, मेरे पीहर लुधियाना में है, तो वहाँ डंडी स्वामी मंदिर की बहुत मान्यता है, तो वहाँ जाते थे। तो संगत जी तो मेरे दादी मेरे दद्दू ये बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। मेरे दद्दू तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, कहते थे मुझे ऊपर से रथ दिखते हैं, सफ़ेद रथ पर बैठे हुए मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। उनकी इतनी लगन थी, वो बैठे बैठे माला फेरते रहते थे। तो संगत जी वही मेरे दादी हैं, अभी 86 के ईयर्स के हो गए, बट अभी उन्हें परमात्मा का हुक्म नहीं है अपने पास बुलाने का। तो ये संगत जी
मैंने मतलब गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी आप उन्हें बस अब आज्ञा दो, उन्हें बुला लो अपने पास। बट संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे ये बोला कि बेटा, इनके जो कर्म है, मैं चाहता हूँ कि इनके कर्म यहीं कट जाएं, यहीं ख़त्म हो जाएं संगत जी। कि मैं यही चाहता हूँ कि इनके कर्म यहीं कट जाएं, कि इनको आगे कोई कर्मों का भुगतान ना करना पड़े। संगत जी, गुरु जी जो भगवान हैं उनके कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, ऐसा नहीं उन्हें किसी चीज़ की कमी है, प्रॉपर मेड आती है, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होती है, वो बेड पर रेस्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर केयर होती है। बट संगत जी, एक इस उम्र में इंसान अपने शरीर से थक जाता है, कमज़ोर शरीर, हिलने डुलने के ज़्यादा काबिल नहीं, मेमोरी लॉस, खाने पाने के लायक नहीं। तो संगत जी, आप मानोगे, जब मैं अपनी दादी से मिलने गई, मेरे चाची ने बोला कि बेटा तू ही दे खाना उनको। तो मैं उनको खाना देने गई, मैंने कहा मैं ही खिलाती हूँ। तो संगत जी, उन्होंने पहले खाने को 3 बार नमस्कार किया। अभी उनका मेमोरी लॉस हो चुका है पूरा, उनको नहीं पता कि भी मैं कौन हूँ, उनको नहीं पता मेरी चाची कौन है, उनका टोटल मेमोरी लॉस हो चुका है, उनको नहीं पता, वो पुरानी दुनिया सब भूल चुके हैं। कुछ कुछ याद है उनको, बट उनको कुछ नहीं ज़्यादा याद। संगत जी, ये उनके पुराने संस्कार हैं कि भी माथा टेक के रोटी खानी है। संगत जी, उन्होंने 3 बार माथा टेका और बोला कि पूजा हो गई। मैंने कहा हाँ जी। संगत जी देखो, इस टाइम भी वो कहते हैं पूजा हो गई। तो पता नहीं कहाँ उनका दिमाग चल रहा है, किन ख्यालों में है। वो कहते पूजा होगी, मैंने कहा हाँ जी। कहते सबको प्रसाद दे दे। ठीक है, एक बाइट ली और कहते सबको दे दो, मैं अकेली सब कुछ नहीं खा सकती, सबको दो। तो संगत जी, मैंने बड़ी उनकी तसल्ली करवाई कि नहीं दादी, सबको दे दिया, ये आपका है, आप लो। तो वो माने, तो इस प्रकार उन्होंने खाना खाया, तो वो माने। तो संगत जी, मतलब गुरु जी ये दिखाना चाहते थे, मुझे ये समझाना चाहते थे कि तेरे दादी जी चाहे बीमार हो चुके हैं, नहीं वो किसी काबिल, लेकिन उनके मन में जो उन्होंने इतना अपनी पहले के टाइम में पूजा पाठ किया, धर्म ध्यान किया, तो उसके कारण अभी भी उनकी रक्षा मैं कर रहा हूँ, उनको मैं संभाले हुआ हूँ। मैंने उनका आगे का जीवन, आगे जो उनका सफ़र है, बहुत सुहावना बनाना है। इसी कारण अगर उनको आज इस समय कुछ दुख झेलने पड़ रहे हैं, बट उनका आने वाला सफ़र बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इस चीज़ का विश्वास गुरुजी ने मुझे दिलाया कि उनके मन में अभी भी गुरुजी की याद है, उनके मन में अभी भी परमपिता परमात्मा की याद है, क्योंकि गुरुजी तो हर रूप में है, हर रूप में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना मैं कुछ लाइनों के ज़रिए करना चाहूँगी। तू मेरा दाता सबदा साईं, तू मेरा दाता सबदा साईं। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी।